देखो परम्यूटेशन स्टार्ट में नहीं, वो उसी में चल रहा है तो उसके सवाल। हाँ देखो इसमें अब देखो, इसमें सबसे पहले अपना रूल पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये रूल इसमें दो है भैया। रूल कितने इतने इसमें? दो। एक तो है एडिशन का और एक है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये दो रूल है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक कोई काम है, मान लो एक कोई काम है, उसको अपने m तरीकों से कर सकते हैं। ये वर्क फर्स्ट मान लो। एक दूसरा काम और है, उसको अपने n तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, एक काम को m तरीकों से, दूसरे को, तो उस पूरे काम को जो करने का तरीका होगा ना एडिशन रूल में, वो हो जाएगा m + n। और ये सेम स्टोरी यहाँ पर, इसमें m × n हो जाएगा। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई, एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 11th क्लास में सपोज करो 10 तो बॉयज़ हैं और 8 क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, 10 बॉयज़ और 8 क्या है, गर्ल्स। मुझे क्या करना है, दो बच्चों को लेना है, मॉनिटर बनाना है उनको। क्या करना है? मॉनिटर बनाना है। किसको लेना है मुझे? मॉनिटर। तो मैं ये बोलूँ कि एक मॉनिटर मुझे डिसाइड करना है, एक मॉनिटर मुझे क्या करना है, और मैंने बोला बॉय या गर्ल, बॉय या फिर गर्ल, या तो बॉय को बनाऊंगा या फिर मैं गर्ल को बनाऊंगा। तो मेरे पास कितने तरीके हैं या कितने तरीक़ों से मैं मॉनिटर डिसाइड कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने कहा बॉय या गर्ल बोला, मैंने या वर्ड यूज़ किया मैंने। तो बॉयज़ कौन कौन से? 10 बॉयज़ हैं, B1 बॉय फर्स्ट, B2 B3 B4 से B10, 10 लड़के हैं। गर्ल्स में G1 G2 G3, ऐसे ये लड़के हो गए B1 B2 और B10। ऐसे लड़कियां हैं G1 G2 और G8। तो 10 तरीके तो बॉयज़ के हैं और 8 तरीके लड़कियों के। लड़की पहली बना सकता हूँ, दूसरी बना सकता हूँ। तो मेरे पास 10 + 8, मेरे पास 18 वेज हैं। 18 तरीक़ों से मैं मॉनिटर डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया क्या? तो इसमें लिखा मैंने बॉय और गर्ल, और का मतलब या बॉय होगा या गर्ल होगा। इसमें मैं कहूँ कि मुझे मॉनिटर डिसाइड करना है एक लड़के को एंड एक लड़की को। हाँ, एंड वर्ड यूज़ किया मैंने। तो इसमें मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 8, 80 वेज। अब 80 मल्टीप्लाई क्यों हुआ? देखो ये बॉयज़ थे, B1 B2 B3 और B10, ये G1 G2 और G8। अब देखो इसमें वर्ड यूज़ किया एंड, बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। तो देखो ये लड़का इस लड़की के साथ पेयर बना सकता है, मतलब मैंने बॉय फर्स्ट को और गर्ल फर्स्ट को मॉनिटर बना सकता हूँ, या बॉय फर्स्ट को गर्ल सेकंड को बना सकता हूँ। ये लड़का इसकी लड़की के साथ मॉनिटरिंग कर सकता है। B1 कर सकता है G3 के साथ, B1 कर सकता है G4 के साथ, B1 कर सकता है G5 के साथ, B1 कर सकता है G6 के साथ, B1 G7 के साथ और B1 G8 के साथ। मतलब इस पहले लड़के के पास 8 ऑप्शन है, किसी भी लड़की के साथ वो पेयरिंग कर सकता है। तो इसके पास ऐसे इसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे? तो ये सबसे ऐसे पेयरिंग करेगा। तो कितने तरीके हैं बनाने के? 80 है। एक के पास 10 लड़के नहीं, एक लड़के के पास 8 ऑप्शन है, दूसरे के पास 8, तो ऐसे 10 लड़के के पास 8 × 10 80 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि मैंने वर्ड कौन सा यूज़ किया। बॉय एंड गर्ल बोला
तो मल्टीप्लाई, बॉय और गर्ल बोला तो फिर प्लस। बनाना किसी एक को ही है, या तो बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा। तो बॉयज़ के तरीके 8 थे, इसके 10 थे, इसका 18 तरीके हो गए। नहीं, इसमें देख के बनाना था। तो बोलेगा सर लड़कियां बनाओगे तो 8 ऑप्शन आपके पास, और लड़के बनाओगे 10 वो हैं, 10 18 तरीके हैं। इसमें बॉय और गर्ल दोनों को लेना था। तो आप ध्यान रखो, एडिशन रूल है ना, एडिशन रूल है, उसमें इस वर्ड, ये जो वर्ड आएगा, और मल्टीप्लाई रूल वाले में ये वर्ड आएगा। क्लियर क्या, बताओ इतना? बोलो क्लियर, इतना हुआ क्या? अब मैं रूल पढ़ देता हूँ। फर्स्ट रूल है, इसने लिखा है, एक काम करो तुम लोग, नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं, एक काम करो तुम, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लो यहाँ से, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी होता है। मैंने बता तो दिया आपको, फिर मैं सवाल बताऊँगा आपको, मेरी बात को समझना। एक्सटेंड का मतलब है, इस रूल को जनरली हम 2 काम के लिए नहीं, काम 3 होंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन वाला तो प्लस कर देंगे, जैसे m + n + p। अब इस बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। देखो, अच्छा एक बात और सुनो, मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें मतलब बुक में अगर 100 सवाल हो तो 98 सवालों में मल्टीप्लाई वाला रूल लगता है, और 2 सवालों में लगेगा एडिशन वाला। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मल्टीप्लाई वाला। अब मान लीजिए कि नौहर से मान लो हनुमानगढ़ जाना है, हनुमानगढ़ से मान लो जयपुर जाना है। तो नौहर से हनुमानगढ़ जाने के मान लो आपके पास कितने तरीके हैं? नौहर से हनुमानगढ़ जाने के 3 तरीके हैं, और 3 अलग अलग रास्ते मान लीजिए जाने की। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, हाँ ऐसे मान लो। हनुमानगढ़ से जयपुर जाने के जो तरीके हैं वो मान लो 5 हैं। फर्स्ट जॉब कैन बी डन 3 वेज, पहला काम 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। एंड सेकंड जॉब कैन बी डन 5 वेज, 5 तरीक़ों से। तो फिर पूरा काम का मतलब नौहर से जयपुर जाने के टोटल तरीके कितने हैं? 15 हैं। 3 ये तरीके यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 3 × 5 है 15। इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब काउंटिंग का प्रिंसिपल रूल है ये। अब गणाता हूँ ना, देखो आपने जाते समय ये रास्ता लिया, आगे जाके ये पकड़ लिया, एक तरीका, ऐसे गए, फिर आगे ऐसे चले गए, फिर ऐसे जाकर ऐसे गए, फिर ऐसे जाकर ऐसे चले गए, ऐसे जाके ऐसे चले गए, ऐसे जाके ऐसे चले गए। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग 5 है, इस एक के लिए 5 है, फिर इसके लिए भी 5 होंगे, फिर इसके लिए भी 5 5 5 कितनी बार आएगा बताओ? 3 बार। तो 15 तरीके हैं। अब इसी सवाल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 15 तरीके हो गए। फर्स्ट जॉब कैन बी डन m वेज, और सेकंड जॉब कैन बी डन m वेज, तो पूरा काम हो गया m × n वेज, ठीक है? अब इसी सवाल को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक आदमी है, उसके पास 3 शर्ट हैं और 5 उसके पास पैंट हैं, तो वो आदमी कितनों तरीक़ों से तैयार हो सकता है? तो वो ये शर्ट पहन के नीचे ये पैंट पहन ले, एक सूट तो बन गया। शर्ट वही रखे, पैंट ये पहन ले, दूसरा सूट। फिर शर्ट ये रखे, तीसरी ये पैंट पहन ले, तो 15 तरीक़ों से वो तैयार हो सकता है। सवाल तो यही है। आ गया क्या समझ में? अच्छे से क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन वाला समझ में आ गया आपको। कोई काम करने का तरीका m है, दूसरा काम करने का तरीका n है, तो पूरा ओवरऑल जो काम करते हैं उसमें m × n तरीके हो जाते हैं। क्लियर क्या? ठीक है। अब इस चीज़ का यूज़ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा यूज़ है इसका। सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपके पास कोई अटैची है, उसके 4 डिजिट का एक कोड लगता है। कोड देखा हो, उसमें कोड लगाने पड़ते तब अटैची खुलती है, और कोड इनमें से लगेगा। नंबर ये है, आपको बोलते कि कोड इनमें से हैं, इनमें से कोड है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ डिजिट्स हैं। तो और आपको ये भी कह दे कि ये सारे जो डिजिट हैं वो अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, ऐसे 2 2 2 ये बोल रहा अगला। तो बताओ इसके
कितने कोड बनाए जा सकते हैं? इन नंबरों का यूज़ करके 4 डिजिट के कितने कोड बनाए जा सकते हैं? सारे डिजिट अलग अलग होंगे, कोई रिपीट नहीं करना और यूज इनका ही करना है। तो कितने कोड बनाए जा सकते हैं 4 डिजिट के? तो आप बोलेंगे सर ये जो पहला काम है ना, यहाँ नंबर डालेगा, ये फर्स्ट जॉब, ये अपने पास कोई 10 तरीके हैं, ये 1 2 3 4 10 हो गए सारे। तो इस काम को करने के 10 तरीके हैं भैया। अब इस काम को करने के 9 तरीके हैं, इसे करने के 8 तरीके हैं, इसे करने के 7 तरीके हैं, क्योंकि जो डिजिट यहाँ डलेगा वो यहाँ नहीं डलेगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, सेम नहीं है, क्वेश्चन में दिया होता है ये। तो ये कितने हो गए पता है? 72 इंटू 7 हो गए, 72 इंटू 7, आगे फिर 0 है, 10 भी है, कितना हो गया बताओ? 5040 कोड बन सकते हैं। हाँ, छोटा सा एग्जांपल और देख लो, ये दुनिया के जितने मोबाइल नंबर अपने, हाँ, वो सारा खेल किसका है? डिजिट का खेल है सारा। है तो ये डिजिट 9-10 डिजिट हैं, है कि नहीं? उसमें तो कुछ रिपीट भी करते, रिपीट नए भी करते तो लाखों नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 9 तक? 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बुक का है। समझ आ रही है कि बात? अच्छा, आगे इसमें बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ है, कोई भी डिजिट कितनी बार यूज़ कर लो। तब पता है कितने बनते हैं? यहाँ भी 10 10 10 10 10,000 कोड होते हैं। समझ आ गया क्या आपको? अच्छे से क्लियर हो गया। एक छोटी सी बात और पूछता हूँ, आपको ये बोल दे कि इन चारों से, इसको हटा देता हूँ, चलो, इनको यूज़ करके, इनका यूज़ करके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट के, जैसे मैंने इनका यूज़ कर लिया 1 5 7 6, ये 4 डिजिट का नंबर बन गया। तो ऐसे 4 डिजिट के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं यूजिंग बाय डिजिट? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं, इसका मतलब यह है, यहाँ कितने ऑप्शन है? 9 8 7 6 मल्टीप्लाई करते ना, उतने नंबर बन जाएंगे। कभी 1 2 3 4, कभी 1 2 5 4, इसका उल्टा भी कर सकते हो, 6 आगे 7 बीच में, ऐसे आगे पीछे ऐसे। ठीक है, आ जाएगा समझ में? तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि कुछ चीज़ों को ना अपने वैसे नहीं कर सकते, अब लिख लिख के गिने तो समझ आएगा तुम्हारी। ये सारे सवाल तुम्हारे सामने आएंगे। अब इसका पहला एग्जांपल है, वो करवाते हैं आपको। आपको रूल तो फील हो गया ये कैसे होता है। पहला एग्जांपल है कि देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल और 4 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। ये 3 अलग अलग स्कॉलरशिप हैं। एक तो क्लासिकल में, उसमें 3 बच्चे हैं, उसके लिए 3 कैंडिडेट हैं क्लासिकल के लिए, और 5 मैथमेटिकल के लिए और 4 नेचुरल साइंस के लिए। पहला है हाउ मैनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवार्डेड? तो कितने तरीक़ों से स्कॉलरशिप है वो अवार्डेड बांटी जा सकती है उनको। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 4 कितना? 60। दूसरा है हाउ मैनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप बी अवार्डेड? किसी एक को ही देनी है, या तो स्कॉलरशिप मैथ वाली देनी है, या नेचुरल साइंस की देनी है, या इसमें आपको मैथमेटिकल की देनी है। तो फिर जोड़ेंगे 12 होगी। ये मान लो मेरे पास तुम 3 बच्चे हो और मुझे 5 पेन बांटने हैं। अब मान लो किसी एक को ही देना है, तो मेरे पास 3 ही तरीके हैं। मान लो मेरे पास 1 पेन है, या मान लो 5 पेन है और 5 पेन बांटने मान लो, और 500 के 500 पेन देने मुझे। तो ठीक है, देना किसी एक बच्चे को ही है, या तो फिर 500 इसको दूंगा, या इसको दूंगा, या फिर इसको दूंगा। समझ आ रही है कि बात? प्लस होगा, या आ गई ना फीलिंग, या तो ये लेगा या तो ये लेगा, और वाली फीलिंग आ गई। तो और वाली फीलिंग में प्लस करना है। ये एक स्टूडेंट को समझाने का तरीका है कि और आए तो प्लस किया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए अच्छा सवाल दिया है। एक रूम के 6 दरवाजे हैं। ए रूम हैज़ 6 डोर। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट ए डिफरेंट डोर? एक रूम के 6 दरवाजे हैं, 30 तरीके। बिल्कुल सीखा। जाने के 6 हैं, आने के 5 ही हैं। जिस रूम दरवाजे से जाएगा, मान लो ये एक रूम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके डोर हो गए। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जाने जिस दरवाजे से जाएगा तो डिफरेंट दरवाजे से आना है, उसी से नहीं आना। तो जाने के तो काम हो गए, 6 तरीके हैं।
आने के 5 हैं, तो 30 तरीक़ों से वो अंदर आ जा सकता है। जैसे इससे गया, इससे आ जाए, इससे जाके इससे आ जाए, 2 तरीके, इससे जाके इससे आ जाए। समझ रहे बात को? ये 30 तरीके हो गए। इस कान से ही आ गए। आप देख सकते हो, बुक बड़ा सामने रख लो। नेक्स्ट है कि द फ्लैग ऑफ नेवली फॉर्म्ड इन द फॉर्म, इस तरीके से बनाने हैं। ऐसे ना, ऐसे ब्लॉक है 3, इस एक तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखना होता है वर्टिकली, एक रखना पड़ता है हॉरिजॉन्टली, ब्लॉक के पास ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक रखने हैं, ठीक है। ऑफ 3 ब्लॉक्स ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली, हर एक में कलर अलग अलग है। इसमें लाल है तो दूसरे में लाल नहीं है, कोई और कलर होगा, ठीक है। आगे लिखा है इफ़ देयर आर 6 डिफरेंट कलर ऑन द होल द चूज फ्रॉम, अपने पास 6 कलर अवेलेबल हैं इनको कलर करने के लिए, और कलर अलग अलग करना है। हाउ मैनी सच डिज़ाइंस आर पॉसिबल, कितने डिज़ाइन बनेंगे? तो पहले बॉक्स को करने के लिए मेरे पास 6 कलर, कोई सा भी एक कर दूंगा, लेकिन दूसरे में फिर 5 ही ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहला कलर हो गया था, वो कलर अगले में नहीं होगा। फिर अगले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4, तो 120 है ना, 120 डिज़ाइन बन जाएंगे। फिर मान लो इसमें मैं लाल, पीला, काला कर दूँ, इसमें लाल रखूँ, इसमें काला, यहाँ पर क्या पीला इंटरचेंज कर दूँ, बीच वाले में पीला कर दूँ, कभी पीला आगे कर दूँ, कभी लाल पीछे कर दूँ, फिर वो कलर चेंज करना स्टार्ट करूँ, इस तरीके से 120 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। समझ आएगा आपको? जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये 1 2 5 हैं, इनसे आप नंबर बनाओ, तो 125 बन गया, एक तो एक बन गया 152, एक बन गया 251, एक बन गया 215, एक बन गया 512, एक बन गया 521, 6 बन गया। देखो है तो ये 3 ही, 1 2 3 4 5 6 बन गए, 3 डिजिट से आगे पीछे किए 6 नंबर बन गए। तो आप सोचो कि आपके पास अगर 6 डिजिट होते, इसमें 6 कलर थे, तो इसमें कोई सा भी कलर करेंगे 6 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें इसको 5 तरीके, तो 120 तरीके हो जाएंगे, तो 120 इसमें डिज़ाइन बनेंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? अच्छा, अगला सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। क्या कह रहा है? विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, ठीक है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। ये एक रोज वर्ड है, इसमें ये लेटर कौन कौन से? ROS, ये 4 हैं। इनका आपको 4 लेटर का यूज़ करना है, तो कितने वर्ड बनेंगे? नंबर 1 इसने लिखा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA। अगला है रिपीटेशन अलाउड। विद और विदाउट मीनिंग, मतलब जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग हो गया। जैसे रोज माने क्या होता है? गुलाब का फूल होता है, लेकिन कई बार जैसे इसको SE आगे कर दूँ, ESOI हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड ही ना हो दुनिया में। ये कहता है मीनिंग हो या ना हो, विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड बनेंगे? तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अपने 4 बॉक्स बना लो भैया, क्योंकि 4 लेटर डालने हैं। तो पहले बॉक्स के 4 तरीके हैं, दूसरे के लिए 3 है, क्योंकि यहाँ डल गया वो आगे नहीं आएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, यहाँ डल गया वो फिर आगे यहाँ 2 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ कितने होंगे? 24। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, कितने हो गए? 256 वर्ड बनेंगे। जब अलाउ करेंगे तो इनको आगे पीछे करके 4 लेटर के 256 वर्ड बनेंगे, जिसमें मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, कोई मतलब लेना देना नहीं है। और नहीं रिपीटेशन करेंगे तो 24 ही वर्ड बनेंगे। जैसे एक वर्ड तो ये बन गया, देखो इससे बनाऊँ मैं, एक तो ये बन गया R, बार बार ये डाल दिया। एक ये बन गया O, इस तरीके से। एक बन गया ये वाला, एक बन गया ये वाला, ठीक है। एक तो ये बन गया, 2 R कर दिए, 2 O कर दिए। कभी RO ये अलग बन गया, OR ऐसे कर दिया। नहीं समझेंगे तुम लोग? OR कर दूँ, या 3 R कर दूँ, 1 O कर दूँ, इस तरीके से प्योर डिफरेंट करूँगा तो 100 कितने बन जाएंगे? 256 बनेंगे भैया। थोड़ा फील करवा रहा हूँ, ऐसे बन जाएंगे आपके। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट है गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 4 झंडे अपने पास अलग अलग कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिंगल रिक्वायर टू यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। अपने पास 4 झंडे हैं और सिग्नल बनाने के लिए अपने को 2 ही झंडे चाहिए। समझ रहे बात को? सिग्नल बनाने के लिए अपने को 2 ही झंडे चाहिए। 4 झंडे अपने पास अवेलेबल है, तो कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, ठीक है।
तो ये बताओ यहाँ पर रखने के मेरे पास 4 झंडे, कोई सा भी झंडा रख सकता हूँ मैं। और इसके लिए कितने ऑप्शन है? 3, तो 4 × 3 कितने हो गए? 12 मैं सिग्नल बना सकता हूँ। यूज़ 2 का ही करना है, तभी तो 2 ही बॉक्स बनाए मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड, बॉक्स बनाना, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बहुत अच्छा सवाल है इसमें, देखो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग। अरेंज करने का मतलब क्या? आगे पीछे करना। और परमुटेशन नाम का मीनिंग भी क्या होता है पता है क्या? अरेंजमेंट ही होता है। परमुटेशन वर्ड का मीनिंग होता है अरेंजमेंट करना। बाई अरेंजिंग एट लीस्ट, ध्यान देना, एट लीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 लेने को आप 3 4 कितने ही कर लो, हाँ, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो चाहे। इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर, एक दूसरे के नीचे, ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल। तो अब की बार इसने बोला कि अपने पास 5 है, कम से कम 2 का यूज़ करना है और डिफरेंट करना होगा। डिफरेंट का मतलब होता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए, या तो मैं क्या करूँगा, कम से कम 2 झंडे लगाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से, या मैं कितने लगाऊंगा बताओ? 3 लगाऊंगा, या मैं कितने लगाऊंगा? 4, 2, 3 और 4, या मैं लगाऊंगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आइए बात, झंडे 5 अवेलेबल अपने पास यूज़ करने के लिए। हाँ चाहिए नहीं, इसने 2 लेने, कम से कम 2 लेने थे, एटलीस्ट का यूजिंग 2 यूज़ करने को 3 4, मैंने सारे केस ले लिया, तो मैं 2 करूँगा। एग्जैक्टली नहीं बोला, कम से कम मैंने बोला भाई आपको एटलीस्ट है ना 2 चैप्टर याद करने, तो आपको कैसे मैं 500 के 500 याद करूँ तो क्या बुराई है, डांट पड़ेगी? नहीं, एटलीस्ट बोला है मैंने। हाँ ये कहूँ एट मोस्ट 2 चैप्टर याद करना, ये जस्ता नहीं है। एट मोस्ट 2 रोटी खाना, 2 से ज़्यादा रोटी मत खाना। तो 2 खा ले बढ़िया है, 1 खा ले तो बढ़िया है, नहीं खा तो बढ़िया है, उसमें सारे आ जाए। सिक्का नहीं पड़ेगा एट मोस्ट 2 हेड 3 हेड, तो वो इसमें 23, ठीक है। तो ये देखो, इसमें कम से कम 2, तो अपने पास 5 झंडे हैं, तो इसमें लगाने के लिए कितने ऑप्शन है? 5, इसके लिए कितने हो गए? 4, तो 20 तो ये हो गए। मतलब अगर मैं 2 झंडों का यूज़ करूँ, 2 झंडों का सिग्नल बनाऊँ मैं, तो मेरे पास 20 सिग्नल बन जाएंगे। अच्छा, 3 का यूज़ करूँ 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए कितने हो गए? या का मतलब क्या होती है? या का मतलब फीलिंग बताई थी मैंने, 20, या तो ये 20 केस या ये, फिर या का मतलब प्लस यहाँ 5 4 5 4 3 2, कितने हो गए? 120, फिर 5 4 3 2 1, 120, 120 के 2 40, 320, तो 320 इसका आंसर चेक करो। ये 320 तरीके से सिग्नल बनाए जा सकते हैं। एक बार तुम भी देख सकते साथ साथ, ताकि पता लग जाए। क्लियर हुआ क्या? बोलिए। तो इस हिसाब से अब अगले सवाल खुद पढ़ो कोई।